पूछते हैं अपने क्लाइंट से क्या कि बच्चे की लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है या कुछ उसके स्टडी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि मैम आपको कैसे पता चला। जहाँ हमारी 50% अर्निंग जो लग रही है बच्चों की अपब्रिंगिंग पे लग रही है ना, कि हम उन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, उनके लिए एक बेस्ट करियर चुने और वो अच्छे से ग्रो कर पाए, तो वहाँ क्या वास्तु रोल प्ले करता है? आंसर इज बच्चे ने MBA टॉप किया लेकिन करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। अब जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ईस्ट में 7 फीट की हाइट में बस इतना सा करना है, तो उनके जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी क्रैक कर जाएंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। वैसे तो हमने वास्तु के बारे में कई मिथ्स बात करी हैं, कई कंसेप्ट पे बात करी है कि वास्तु कैसे हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वास्तु कैसे हमारे फाइनेंसेस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है, कैसे वास्तु हमारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कराने में हमारी हेल्प करता है, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने में वास्तु की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कभी हमने इस तरफ कभी झांक के देखा ही नहीं कि वास्तु हमारे बच्चों के लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है या बच्चों की क्या क्या हरकतें हमारे वास्तु को भी दर्शाती हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हमारी मैम सोनिया जैन के साथ कि वास्तु क्या बच्चों को भी इफ़ेक्ट करता है या बच्चों में क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हम वास्तु से रिलेटेड और जानेंगे। सो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। जब जब आपसे मिलते हैं तब तब हम और बढ़िया हो जाते हैं, बिकॉज़ नई नई चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कैसे एक वास्तु हमारे बच्चे के बिहेवियर, उसकी एजुकेशन, उसकी लाइफस्टाइल पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो प्लीज़ हमें पहले तो ये बताइए कि पेरेंटिंग में वास्तु क्या इफ़ेक्ट, मतलब क्या इम्पोर्टेंस रोल रखता है। मैं ज्योति सबसे पहले ये बताऊंगी, थैंक यू इस सब्जेक्ट को लाने के लिए, बिकॉज आज तक वास्तु पे जो बात होती है ना वो मनी से रिलेटेड होती है। इनफैक्ट मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं वास्तु के लिए, वो हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, मनी स्टक हो गई है, इस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। तो इस और जो जहाँ हमारी 50% अर्निंग जो लग रही है बच्चों की अपब्रिंगिंग पे लग रही है ना, कि हम उन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, उनके लिए एक बेस्ट करियर चुने और वो अच्छे से ग्रो कर पाए, तो वहाँ क्या वास्तु रोल प्ले करता है? आंसर इज़ यस, करता है, बहुत अच्छे से करता है। और कई बार तो अभी मैं कुछ आपको केसेस बताऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नॉर्मली हम जब घर का वास्तु करने जाते हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है मनी से रिलेटेड, और जब हम उससे सामने वाले से पूछते हैं अपने क्लाइंट से क्या आपके बच्चे की लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है या कुछ उसके स्टडी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि मैम आपको कैसे पता चला। कि क्योंकि उस घर की उस डायरेक्शन से, वो जो जोन होती है, वो जो डायरेक्शन होती है, वो जो दिशा होती है, वो अपनी तरफ उस तरह से बच्चे का एट्रीब्यूट कर देती है कि बच्चा उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारा बच्चा ना पढ़ते पढ़ते सो जाता है। बिल्कुल, है ना, नॉर्मली कई बार ये कंप्लेंट्स आती है कि हमारा बच्चा पढ़ते पढ़ते सो जाता है। बिकॉज क्यों सो जाता है? क्योंकि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। बट ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले तो आप चेक करो कहीं वो साउथ डायरेक्शन में बैठ के तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि साउथ जो जोन होती है वो हमारी रिलैक्सेशन की जोन है। अब वो जोन तो यही कह रही है कि यहाँ पे बैठोगे तो रिलैक्स होगे, यहाँ बैठोगे तो रिलैक्सेशन मिलेगा, नींद आएगी। अब बच्चे उसी जोन में बैठकर पढ़ेगा तो पढ़ने थोड़ी देर तो पढ़ेगा, उसके बाद उसे नींद आएगी, क्योंकि वो जोन उससे वही काम करवाएगी। तो हम गलती किसकी निकाल रहे हैं? बच्चे की गलती निकाल रहे हैं, और बच्चे की तो कोई गलती है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग हम उसको बच्चे के अपब्रिंगिंग में बहुत हेल्प ले सकते हैं। बट बिफोर गोइंग फर्दर कि मैं आगे आपको डायरेक्शंस बताऊंगी, जैसे आगे कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो पहले हम अपनी ऑडियंस को ये बता देते हैं कि अपने घर की डायरेक्शन चेक कैसे करनी है। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे कि वेस्ट साउथ वेस्ट तो उन्हें पता ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे बताएंगे या कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, डायरेक्शन चेक करने के लिए अपने फ़ोन को ले लेना है। फ़ोन में इनबिल्ट कंपास होता है, राइट, उसको आपको कैलिब्रेट करना है, इस तरीके से 8 बनाना है।
राइट। 8 बनाने के बाद यानी कि उसको इस तरीके से करना है, आपने अपने फ़ोन में कंपास का ऐप खोलना है और इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे ताकि वो जो कंपास है वो ठीक से काम करना लगे, ठीक है। उसके बाद अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है। घर का सेंटर यानी कि ऐसा प्लेस या ऐसा जगह जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा आना जाना हो, मतलब एक रूम से दूसरे रूम के लिए जब हम जाते हैं तो एक ऐसा प्लेस होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा निकलते हैं, मतलब इस रूम से उस रूम में जाना है तो उसे कहते हैं भ्रम स्थान या सेंटर। ऑल्दो सेंटर निकाला भी जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, बट अभी हम यहाँ पे मोटा मोटा समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाएंगे, जहाँ भी जो भी आपको लगता है, वो किचन भी हो सकता है, वो आपके घर का ड्राइंग रूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद कंपास से जो भी आप सामने डायरेक्शन देखोगे वो आपको डायरेक्शन दिख जाएगी। अगर थोड़ा सा टिल्ट करोगे कंपास को तो इस तरीके से सामने की डायरेक्शन दिख जाएगी, इस तरफ टिल्ट करोगे तो वो आपको सारी डायरेक्शंस नज़र आ जाएगी। तो हम जिस जिस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे आगे, तो ऑडियंस हमारी चेक कर सकती है कि हमारा टीवी इस डायरेक्शन में तो नहीं है या बच्चा इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ तो नहीं रहा। जैसे अभी मैंने साउथ की बात की, तो कहीं बच्चा साउथ में बैठ के तो नहीं पढ़ रहा, तो हम क्या करेंगे, कंपास ऑन करेंगे और वो चेक करेंगे कि हमारे घर का साउथ आ कहाँ रहा है। वो निडल आपका जो होगा कंपास में वो उस तरफ दिखेगा, तो वो जहाँ आ रहा है, तो अगर तो बच्चा उसी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ रहा है, साउथ में बैठ के पढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम फेस करेगा, राइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच कि ये जो बेसिक टिप है कि डायरेक्शंस कैसे देखें। यूजुअली यूट्यूब पे पता तो चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन क्या रोल प्ले करती है, बट कोई ये नहीं बताता कि आपको डायरेक्शन कैसे देखनी है। तो जिन ऑडियंस को इतना नॉलेज नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वो अपनी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके या इनबिल्ट ऐप को देख सकते हैं और वहाँ से वो अपनी डायरेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैम बात करते हैं बच्चों के वास्तु की, या बच्चों के लाइफ में क्या वास्तु रोल प्ले करता है। अब आपने जैसे एक चीज़ बताई कि एजुकेशन में क्या रोल प्ले करता है वास्तु, ऐसी और भी क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या जगह है, किन किन जगहों पे वो हेल्प करता है वास्तु? वास्तु बहुत सारी जगह पे प्ले करता है रोल अपना। अगर सपोज़ बच्चे का ट्रेट या कह सकते हैं उसका बिहेवियर एंग्री बिहेवियर है या स्टबन है बच्चा, वहाँ वास्तु रोल प्ले करता है। बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से की है, सब कुछ अच्छे से की है, मार्क्स नहीं आ रहे, वहाँ वास्तु रोल प्ले करता है। बच्चे ने MBA टॉप किया है लेकिन करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, दोनों ने एक ही इंस्टीट्यूट से MBA किया, एक ने टॉप किया, दूसरे ने एक एवरेज किया। तो जो एवरेज वाला बच्चा था उसे तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जो टॉपर बच्चा था उसे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वहाँ पर भी वास्तु अपना रोल प्ले करता है, राइट। तो यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम वास्तु को देख सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी कि डायरेक्शंस, जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूँगी तो एक बार आपको 16 डायरेक्शंस जो हमारी हैं, 16 दिशाएं जो हमारी हैं, जो अलग अलग ट्रेड्स हैं जिनका एज़ पर पेरेंटिंग हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, कैसे अपने कौन सी डायरेक्शन क्या बताती है हमारे बच्चों के लिए कि करियर के लिए कौन सी डायरेक्शन है, या बच्चा जहाँ पर बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम और आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट। इसके बाद ये 4 और सब्ट्रैक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये तो हो गई 8 दिशाएं। अब हम जब वास्तु की बात करते हैं तो 16 दिशाओं की बात करते हैं। तो अब हम 16 दिशाएं बना लेते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो जोन होती है वो कहलाती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन होता है वो कहलाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन ईस्ट साउथ ईस्ट। एक यहाँ रह गया, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का जोन साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जोन साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
एंड नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन, नॉर्थ जो कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी का, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे को MBA किया है, टॉप किया है, जॉब नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम नॉर्थ देखेंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा विज़न बताती है, हमारा माइंड की क्लैरिटी बताती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये जो है ये फ़न का जोन है। अब ये अगर फ़न का जोन है तो यहाँ बच्चा अगर बैठ के पढ़ाई करेगा तो फ़न ही करेगा, राइट। जो बच्चे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पॉल साइंस जैसा सब्जेक्ट उनके पास है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ईस्ट जोन बहुत प्रोमिनेंट जोन होती है, राइट। ईस्ट साउथ ईस्ट हमारा चर्निंग का जोन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साउथ साउथ ईस्ट हमारा कॉन्फिडेंस का जोन है, जो हम आगे जैसे बात करेंगे कि जो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है, तो हो सकता है वहाँ साउथ साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम हो, तो साउथ साउथ ईस्ट वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है वो डायरेक्शन जहाँ बैठ के अगर बच्चा पढ़ाई करेगा, साउथ डायरेक्शन जो हमने बात की है, तो उसे नींद आएगी, राइट। साउथ साउथ वेस्ट एक सबसे सबसे ख़राब जोन है। अगर यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ाई करेगा, आप समझो कि आपने बच्चे की पढ़ाई को पानी में डाल दिया। कुछ भी मार्क्स नहीं आएंगे, जितनी मर्जी मेहनत कर ले। ये जोन का सभी मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस जोन का ज़रूर से ध्यान रखना है। साउथ साउथ वेस्ट में बच्चे का ना तो बेडरूम होना चाहिए, ना ही स्टडी टेबल होनी चाहिए, ना यहाँ बैठ के बच्चे पढ़े, ना यहाँ पर बुक्स हों, राइट। साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप का जोन आ गया। वेस्ट साउथ वेस्ट ये जो जोन है ये सबसे अच्छा जोन है जहाँ पर पढ़ाई की जब हम बात करते हैं। फिर वेस्ट आता है जब बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद उसको प्रमोशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम वेस्ट देखते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक अच्छा जोन नहीं है, तो यहाँ पर भी बैठ के पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट अगर बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है उसके लिए देखा जाता है। एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है अक्सर पेरेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा गलत उसमें पड़ गया है, तो वहाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने अभी मेजरली मोटे मोटे तौर पे इन डायरेक्शंस को समझा है। तो मैम जैसे कि अभी हमने बात करी, तो ये तो आ गया एजुकेशन लेवल पे बड़े होके, लेकिन अभी अगर हम बात करें जब वो टॉडलर्स होते हैं, तो आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। एंगर इशू इतना हो गया कि अगर मेरी बात नहीं सुनी तो इट मीन्स मैं गुस्सा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये भी वास्तु का कहीं ना कहीं वास्तु रोल प्ले करता है इसमें। यस, देखो जिद की बात करें, स्टबन की बात करें, तो वो कहाँ से आती है? जिद आती है दिमाग से, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ वास्तु पुरुष का सर है। नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप देखो कोई हैवी आइटम रखा है, कोई ऐसी भारी चीज़ रखी है, तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा तो बच्चे के दिमाग में जिद चढ़ेगी कि वो अड़ जाएगा कि मुझे चाहिए तो ये चीज़ चाहिए। वहाँ पे बच्चा जिद्दी होगा। अगर हम बात करें एंगर इशू की, अब जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है, दिमाग है। अब यानी कि दिमाग गुस्सा आ रहा है, यानी कि दिमाग गर्म हो रहा है। हम कहते हैं ना गुस्सा दिमाग में बैठा हुआ है, कितना गुस्सा चढ़ा रहता है। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ रखी हो जो गर्म हो, जैसे माइक्रोवेव हो गया, या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से कुछ हीट पैदा होती हो, तो वहाँ से बच्चे का एंगर बढ़ेगा। ये भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर आप यूज़ कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है जी। है ना। अब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो बनाया, लेकिन वहाँ पर लोग ना मंदिर में रेड कलर का बल्ब लगाते हैं, और जो कि बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि रेड कलर का बल्ब साउथ की तरफ होता है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमारा वाटर का जोन है, और जो हमारा रेड कलर का बल्ब एक रेमेडी बनता है वास्तु की, तो वो एक गड़बड़ वाला काम हो जाता है। तो अब वहाँ पे हमने साउथ को लेकर आ गए नॉर्थ ईस्ट में, तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रेड कलर अवॉइडेबल है, या रेड कलर का बल्ब अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे में एंगर इशू हो सकते हैं, या स्टबन का मैंने बता दिया, कोई हैवी आइटम हो सकती है जो कि उसकी रीज़न बन सकता है। तो मैम जैसे हम बच्चों के साथ मार्केट जाते हैं, तो बच्चे कुछ चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और नीचे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, पैर पटकने लगते हैं। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं वास्तु से लिंक्ड है? वही जिद आ गई ना, जिद हो गई। अब जिद क्या है? नॉर्थ ईस्ट है।
मैंने अभी बताया ना, नॉर्थ ईस्ट में हैवी आइटम रखा है, कोई ऐसी चीज़ भारी चीज़ रखी है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका बेड हो सकता है, कोई ऐसी टेबल हो सकती है जो बहुत हैवी हो, तो वो है, तो वहाँ से बच्चा जिद्दी देखने को आपको मिलेगा कि बच्चा जिद्दी। बस सिंपल क्या करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो आप, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, काम हो गया हमारा। अगर गुस्से की हम बात करें, अगर माइक्रोवेव रखा है तो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे तो आपका वो बच्चे का एंगर इशू ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वास्तु में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हमें करना नहीं है। ओके। तो अगर बात करें आजकल जो बिल्कुल टॉडलर्स हैं, टेलीविजन्स के, स्क्रीन्स के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। अब अगर बात करें तो टेलीविजन्स की बात करें तो कोकोमेलिन हो गया, शिनचैन हो गया, बिल्कुल शिनचैन हो गया, डोरेमोन हो गया, तो इन सब के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं वास्तु से लिंक्ड है? मैं इसका जवाब देने से पहले ना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा एक वेबिनार चल रहा था जी। और उसमें मैं कुछ ऐसा वास्तु के ये चीज़ें बता रही थी, और जब मैंने वो चीज़ बताई कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक पार्टिसिपेंट थी, उसने कहा मैम आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, ये हो कि क्यों रहा है कि मेरा बच्चा डोरेमोन की मिमिक्री क्यों करता है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं डोरेमोन, बट वाई ओनली माई चाइल्ड, सिर्फ मेरा ही बच्चा क्यों मिमिक्री कर रहा है। तो अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो जोन होता है वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, अगर वहाँ पे टीवी है तो वहाँ जो बच्चा देखेगा, देखो वेस्ट साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है जो बच्चों के लिए बहुत प्रोमिनेंट जोन माना जाता है। आप उस जोन में जो रख दोगे, जो चीज़ रखोगे वो बच्चे के माइंड में छप जाएगा। आपने वहाँ टीवी रखा, जो बच्चा देख रहा है, चाहे वो शिनचैन देख रहा है, चाहे वो डोरेमोन देख रहा है, चाहे छोटा भीम देख रहा है, व्हाटएवर, तो वो उस बच्चे के दिमाग में छप गया, वो उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाएगा। तो अगर हमें पता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन वाला जोन है, तो वहाँ पर बैठ के बच्चे को पढ़ाई कराओ। बच्चा अगर वहाँ पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वो चीज़ें छपने लग जाएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी भी कंप्लेंट आती है कि मेरा बच्चा ना खेलने में दिमाग बहुत ज़्यादा लगाए रखता है, तो चेक करो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में कहीं क्रिकेट बैट तो नहीं रखा उसका, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी, उसके टॉयज़ वगैरह तो नहीं रखे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना वेस्ट साउथ वेस्ट में जो होगा वो छप जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि वेस्ट साउथ वेस्ट एक प्रोमिनेंट जोन है पढ़ाई के लिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे घर में अवेलेबल नहीं है, मतलब खाली नहीं है जहाँ पर बैठ के बच्चा पढ़ सके, तो क्या रेमेडी की जा सकती है? एग्जैक्टली। क्या हम ऐसा छोटा मोटा कुछ ऐसा कर लें कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में आना शुरू हो जाए? तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे की बुक्स वहाँ उठा के रख दो। अगर वो भी कैबिनेट नहीं है, अलमीरा नहीं है, तो बच्चे का पेन स्टैंड रख दो। पेन स्टैंड में आपको सिर्फ उसके पेन्स रखने हैं और कुछ नहीं। तो जैसे हम, जिसमें बच्चे कई बार होता है ना कि अपनी चीज़ों को, अपनी फाइल्स को, अपने नोट्स को सेव करके रखते हैं पेन ड्राइव वगैरह में, तो वो अपने पेन ड्राइव को वहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दे। बस एक छोटा सा काम करना है कि पेन ड्राइव को रखना है, वेस्ट साउथ वेस्ट में आप पेन स्टैंड रख दीजिए, हो गया हमारा काम। बस ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। बस यही कहूँगी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसी ही चीज़ रखो जो आप चाहते हो कि बच्चे के माइंड में जाए। क्रिकेटर बनाना है तो फिर रख दो क्रिकेट बैट, है ना। अगर आपको फुटबॉलर बनाना है अपने बच्चे को तो फिर फुटबॉल रखो, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा फिर काम। ओके। क्योंकि आजकल बहुत मदर्स की कंप्लेन होती है, पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, बच्चे को बिठाओ और वो इधर उधर उसका कभी माइंड डाइवर्ट रहता है हमेशा, कभी वो फोकस्ड होके नहीं पढ़ता है, या जब देखो उसका खेल में या कोई खेल अलग। के लिए अलग जोन है। अच्छा। हाँ, अब सपोज आप कहते हो कि अभी जैसे आपने कहा आपकी डॉटर है, पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान खेल में चला जाता है, एग्जैक्टली है ना। तो या पेंसिल से खेलने लग जाती है, पेन से खेलने लग जाता है बच्चा, इरेजर है उससे ही खेलने लग जा रहा है, तो आप चेक करो कहीं आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठ के तो नहीं पढ़ाई कर रहे। अच्छा। क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो फ़न का जोन है। अब फ़न का जोन क्या करवाएगा, उससे फ़न करवाएगा। अब वो पढ़ाई करते करते फ़न ही करेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो जोन है, वो जो डायरेक्शन है, वो उसे उसी ट्रेड की तरफ आकर्षित कर रही है। और हम कह रहे हैं जी हमारे बच्चे का दिमाग खेलने में ही लगा रहता है, खेलने में ही लगा रहता है। तो गलती किसकी? हमारी, नॉट बच्चे की। बच्चे को तो पता ही नहीं है, बच्चे की अपब्रिंगिंग हम कर रहे हैं। तो एक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं कहती हूँ हमें पता होना चाहिए कि हम इन चीज़ों का ध्यान रख लें। तो अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका भटकाव जो है उस तरफ जाएगा ही जाएगा। अब जैसे एक और बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके प्रॉब्लम तो थी मनी की,
मनी से रिलेटेड उनका कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे और पैसा भी उनका कहीं फंस आ गया था। तो जब मैंने उनके घर का वास्तु किया तो एक चीज़ देखी कि उनके नॉर्थ वेस्ट में बच्चे का बेडरूम था। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि आपका बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मैडम आपको कैसे पता चला, ये चीज़ है तो सही लेकिन हम चाहकर भी ये चीज़, क्योंकि कई चीज़ें होती है ना जो हम बता नहीं सकते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो चीज़ क्या वास्तु से भी रिलेट करती है। अच्छा। तो उनका बच्चा पॉर्न वीडियोस देखता था। ओह। क्योंकि हमारा जो NNW है, नॉर्थ वेस्ट है, वो सेंस अट्रैक्शन का जोन है। तो अगर आप वहाँ बैठ के पढ़ाई करोगे या बेडरूम होगा बच्चों का, स्पेशली टीनेजर, छोटे बच्चों का नहीं, छोटे बच्चों से कोई, क्योंकि उनको कोई चक्कर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। नॉर्थ वेस्ट में पढ़ाई करोगे। अब पढ़ाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर, आजकल जितनी भी हमारी पढ़ाई हो रही है फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे हो रही है। बिल्कुल डिजिटल एरा आ गया है। डिजिटल है और वहाँ पे गूगल बाबा भी बैठे हुए हैं, यूट्यूब बाबा भी हैं, ऐसे ऐसे बाबा भी हैं जहाँ पर बच्चा हो सकता है कुछ सर्च कर रहा हो और सर्च करते करते कहीं और भटक जाए धीरे धीरे। फिर वो क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है तो वो उसका ध्यान वहाँ पर आकर्षित होगा। बिल्कुल, धीरे एक क्यूरियोसिटी उसको बनी रहेगी। क्यूरियोसिटी बनेगी और क्यूरियोसिटी बनेगी तो धीरे धीरे वहाँ वो चीज़ माइंड जहाँ था वो डाइवर्ट होने लगेगा। नॉर्थ वेस्ट जो हम जोन देते हैं वो कपल्स को देते हैं। ओह। कपल्स के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन का तो न्यूली वेडिड कपल जिनके बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं या अच्छे नहीं होते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में उनको बेडरूम दे दो, वो अच्छा जोन है उनके लिए। लेकिन बच्चों के लिए वो जोन ख़राब हो गया। ओके। राइट। तो हमें हर जोन अपना जो एट्रीब्यूट कहता है, जो उसकी दिशा कहती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, जिन बच्चों को अब्रॉड जाना है, ओके। तो वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट बहुत प्रोमिनेंटली रोल प्ले करती है। कैसे, अगर आप वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में एक वो जिस भी सिटी में, जिस भी कंट्री में आपको जाना है, वहाँ उसका मैप लगा दो नॉर्थ वेस्ट में, तो आपका वो काम हो जाएगा। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट सिर्फ यही नहीं, जिस लड़की की मैरिज नहीं हो रही, अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट आपको भेजता है, वहाँ से हटाता है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो तो खींचेगा अपनी खींचेगा। तो इसका मतलब जिन लड़कियों की मैरिज नहीं होती ना, तो देखते हैं हम सबसे पहले कि कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रही। जो हमने अभी नॉर्थ वेस्ट में सुलाया तो हम ये चेक करते कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या करेगा, उसे अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करके यहाँ पर ही रखेगा। तो ऐसे बच्चों की जो मैरिज हो जाती है, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि लड़कियों को दूसरे घर कहते हैं ना जाना होता है मैरिज होके, है ना। तो मैं बॉयज़ की यहाँ बात नहीं कर रही, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट क्या करेगा, मैरिज हो भी गई तो बार बार उसे बुलाएगा, यानी कि लड़की मैरिज होने के बाद बार बार अपने घर आएगी। अब बार बार घर कौन आता है, जब झगड़े चल रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है, तो फ्रीक्वेंटली आना जाना, मतलब, और फिर ये चीज़ें इस तरीके से रहेंगी कि आगे डिवोर्स तक चीज़ें हो जाएं। तो नॉर्थ ईस्ट में जिन बच्चों की मैरिज होनी है, फीमेल चाइल्ड को नहीं सुलाना चाहिए। तो वहाँ हमें नॉर्थ वेस्ट में, अगर हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं भी सो रहा बच्चा, तो हम उसे नॉर्थ वेस्ट में सुलाएंगे। राइट। तो इस तरीके से हम वास्तु को देखते हैं। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने कहा था कि बच्चे को अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो ऐसे ही कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा है या कोई टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती हैं? यस, मेडिकल के लिए अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने बात किया IAS एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना, तो वहाँ पर ईस्ट जोन जो है, ईस्ट डायरेक्शन जो है बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती है। अगर आपके घर के ईस्ट में टॉयलेट हुआ तो यानी आपने ईस्ट को ख़राब कर लिया, और बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जितने मर्जी अटैम्प्ट कर ले, क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। ऑल्दो बच्चा बहुत पढ़ रहा है, पूरी प्रिपरेशन कर रहा है, फिर भी वो गड़बड़ काम कहाँ हो गया, जहाँ पर ईस्ट में टॉयलेट आ गया, वॉशरूम आ गया, यानी कि वो जो जोन है, उस तत्व को, उस एट्रीब्यूट को, उस गवर्नमेंट जॉब को हमने पानी में फ्लश आउट कर दिया। ओके। तो ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब सपोज़ इस चीज़ को हम और अच्छा भी कर सकते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कहते हैं चलो ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ईस्ट को अब हमें एनहांस करना है ताकि वो बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है उसको जल्दी से रिजल्ट मिले,
है ना, ताकि हम उस दिशा को बल दें। अब बल देने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, मतलब ईस्ट सही है हमारा, लेकिन उस दिशा को और बल दें। बल देने का मतलब जब जैसे हम बच्चे को दूध देते हैं, दूध से ताकत मिलती है, लेकिन दूध में बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान ये और डाल देते हैं ताकि वो दूध और ज़्यादा वो हो जाए। तो इसी तरीके से दिशा तो वही है, लेकिन उस दिशा को बल देने के लिए हम उसमें कुछ ऐसी रेमेडी कर लेते हैं। अब जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ईस्ट में 7 फीट की हाइट में कॉपर का एक सन लगा लेना है, ओह बस Okay. इतना सा करना है। तो उनके जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी क्रैक कर जाएंगे। ओके हाँ, तो ये चीज़ें हम वहाँ से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके एंड कोई अगर अकाउंट्स फील्ड में है या फिर वो शेयर मार्केट से हैं तो उनके लिए कौन सी डायरेक्शन फलती है? अकाउंट्स या शेयर मार्केट के लिए आती है वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि हमारे गेन का डायरेक्शन है ना, तो वहाँ पर हम उसको देखते हैं। अब जैसे सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि जिनको पॉलिटिक्स में जाना है वो ईस्ट में जाएंगे। अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहे, इतनी मेहनत करने के बाद कई बार मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, हो सकता है बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो, कहते नहीं मैम पढ़ाई कर रहा है, हमसे सुन भी रहे हैं, हम उसका सारे क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं, फिर भी पता नहीं उसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि हो सकता है वो साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ रहा हो। साउथ साउथ वेस्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था डिस्पोजल का जोन है। साउथ साउथ वेस्ट में जो चीज़ जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने बच्चे की वहाँ पे बुक्स तक रख दी ना तो भी बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। आपने बच्चे का मान लीजिए उसके सर्टिफिकेट रख दिए, उसके डिग्रीज़ रख दी, उसके मार्कशीट रख दी, तो वो जॉब नहीं मिलने वाली उसकी, वो सब चीज़ उसकी जो स्किल्स उसने हासिल की है वो सब बेकार। हम तो साउथ साउथ वेस्ट में ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चे के टॉयज़ नहीं रखने चाहिए। ऐसा क्यों? छोटे बच्चे के टॉयज़ रखते हैं, बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, टॉयज़ हो गए, उनके कपड़े हो गए, तो थोड़ा सा किडनैपिंग के चांसेस भी हो जाते हैं। अच्छा क्योंकि वो मैंने कहा ना, जो जाएगा साउथ साउथ वेस्ट ख़त्म, जो जाएगा। अगर वहाँ पर आपने रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूँ, अपनी मैरिज एल्बम रख दी, आपका रिलेशनशिप ख़राब। अगर आपका फ़ोटो लगा हुआ है सुंदर से, कई बार हम बहुत सुंदर सुंदर एक फ़ोटो लगा लेते हैं हस्बैंड वाइफ का या अपनी फैमिली का, साउथ साउथ वेस्ट में लगा लिया, रिश्ता ख़राब। डिस्पोजल का जोन है। तो Okay. साउथ साउथ वेस्ट ना, इसीलिए मैं कहती हूँ ये एक ऐसी जोन है जहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिस्पोजल की जोन है। यहाँ की एंट्रेंस आपको राजा से रंक बना देती है। ये वो जोन है कि आप अगर साउथ साउथ वेस्ट में कर दिया काम और आपकी एंट्रेंस हुई, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। यूजुअली हम लोगों ने पहले भी बहुत देखा है लेकिन आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेनजीज कह लीजिए अपनी चलाते हैं, अपने आप को थोड़ा ऊपर रखते हैं, थोड़ा ऊपर मानते भी हैं, तो आजकल वो अपने पेरेंट्स की कह लीजिए, अपने उससे बड़ों की थोड़ा इज्जत कम करनी शुरू हो गई है, या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। जैसे कि हम 90s में थे तो अगर हमारे माँ बाप हमें 2 थप्पड़ भी मार देते थे तो हम बहुत शांत हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम में हम अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन उस चीज़ पे इम्पैक्ट कर रही है? साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन आती है, जो जोन आती है, वो होती है साउथ साउथ ईस्ट। कॉन्फिडेंस की है, पावर की है। अब ऐसे में होता क्या है, देखो ऑल्दो बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है, जहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है हम स्पेशली कहते हैं कि साउथ साउथ ईस्ट में उसे सुलाओ बिठाओ, क्योंकि वो उसे पावर देगा, कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अब एक बच्चा है जो परमानेंटली वहाँ पे रह रहा है, तो चांसेस आर देयर कि वो बच्चा थोड़ा बॉसी नेचर का हो जाएगा। अच्छा बॉसी नेचर का हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा हमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो वो चीज़ हम देख सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी चलाएगा, हर चीज़ में अपनी चलाएगा। तो अगर तो हमारे पास दूसरी जोन अवेलेबल है, बच्चे में कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, तो हम दूसरी जोन में सुलाएंगे। बट अगर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा फिर साउथ साउथ ईस्ट को हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर साउथ साउथ ईस्ट में हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ओवर हो रहा है चीज़ें, बॉसी नेचर हो रहा है, तो फिर वहाँ पे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात किया रिलेशनशिप की, बच्चों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो वहाँ हम देखते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, या बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा साउथ वेस्ट में टॉयलेट
अगर नहीं है तो डस्टबिन, मैं इसे बेसिकली छोटा गुंडा बड़ा गुंडा कहती हूँ। डस्टबिन एक छोटा मोटा सीटी मार गुंडा है और टॉयलेट एक बड़ा गुंडा है, फिर सेप्टिक टैंक तो दाऊद भाई हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर डस्टबिन रखा है या वहाँ पे कचरा है इस तरीके का है, तो भी बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी हम थोड़ा सा देख लें, वहाँ पर साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना हो, डस्टबिन ना हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। है तो वहाँ से हटा दो, कहीं और कर लो, सिंपल सी बात है ना। साउथ वेस्ट के साइड में ही साउथ वेस्ट आ जाता है, वहाँ अपना डस्टबिन रख लो। थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करना है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा वो तो करनी नहीं है, तोड़ा ताड़ी है नहीं, तोड़ फोड़ नहीं है, हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब जैसे सपोज़ किसी के ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मैम मेरा बच्चा क्वेश्चन करता है, सॉल्व करता है, फिर वापस से उन्हीं सवालों में उलझ जाता है, मतलब कर लेता है पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर निकाल देता है, फिर कहते हैं ये x=2 आया कहाँ से। एग्जैक्टली तो आप चेक करो कहीं वो ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं बैठा। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है चर्निंग का जोन है, मंथन का जोन है, तो वहाँ पे उसका दिमाग मंथन करता रहेगा। वहाँ बैठ के बच्चा पढ़ रहा है तो उसी अपने ही जवाबों में वापस उलझ जाएगा, क्योंकि उसी का मंथन किए जा रहा है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसा भी होता है कि बच्चा पूरा हम उसको लर्न कराते हैं, नेक्स्ट डे फिर सुनो फिर वो गायब, बिल्कुल वैनिश। तो वो चीज़ वहीं से आएगी ना। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो, वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चे को पढ़ाई करवाओ। और अगर आप बच्चे का विज़न क्लियर नहीं है, जैसे ऐसा भी होता है ना कि बच्चे को पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, किस और जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, है ना, 10th के बाद बच्चे को ये डिसीजन लेना होता है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, क्लियर ही नहीं है। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट चेक करना होता है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, नॉर्थ में या वेस्ट में चेस बोर्ड लगा देना है। सिंपल सी एक रेमेडी करनी है। जब बच्चे का विज़न क्लियर नहीं हो, मुझे किस दिशा में जाना है, तो नॉर्थ में या वेस्ट में चेस बोर्ड लगा देना है। बस चेस बोर्ड में जो प्यादे होते हैं ना, वो उसको लगा के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक चेस बोर्ड रख दिया, ऐसा नहीं, उसको ओपन करके सारे लगा के रखने हैं, तब वो काम करेगी। आप देखो 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ें दिखती नज़र आएंगी आपको, क्योंकि वास्तु के रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखने, असर जो है बहुत जल्दी असर दिखना शुरू हो जाता है। ओके, अब इस पे एक और क्वेश्चन मेरा बनता है, या मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, कि समटाइम्स आजकल हम देखते हैं लोग आर्किटेक्चर करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छे एक लेवल पे होते हैं, उसके बाद जाके वो सब कुछ छोड़ छाड़ के MBA करते हैं, फिर जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ये बहुत रेगुलरिटी में मैं नोटिस करती हूँ, मेरे खुद के आस पड़ोस में हैं जिन्होंने अच्छे एक लेवल पे इंजीनियरिंग कर रखी है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कुछ भी है, उसके बाद उन्होंने एक MBA करा, उसके बाद अब जाके वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ वो विज़न क्लियर नहीं है, जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो सिंपल सी एक रेमेडी वही मैंने बताई ना, चेस बोर्ड वाली कर सकते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट चेक करो। आपका नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी का आइडल भी लगा सकते हो, ताकि उन्हें क्लैरिटी रहे। अब देखो गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, सूंड है, उसका एक मीनिंग है। बड़े बड़े कान यानी कि दूर तक का सुनाई देना, सूंघना यानी कि सूंड जो है लंबा सूंघ लेती है, दूर की खुशबू तक ले लेती है। यानी कि आपका विज़न इतना है कि दूर का आपको दिखाई देने लग जाए कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, या किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है। तो सिंपल सी रेमेडीज़ है। तो मैम जैसे आपने बात करी थी डस्टबिन की, टॉयलेट्स की, कि उस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। डस्टबिन तो हम थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अब बात करें टॉयलेट्स की, तो वो तो शिफ्ट नहीं हो सकते। तो क्या हम वो तोड़ फोड़ करे बिना उसको हम कुछ रेमेडीज़ के थ्रू उसमें चेंजेस ला सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन किया ज्योति आपने। एक्चुअली कई बच्चों का, या मैं कह सकती हूँ कई लोगों का यही क्वेश्चन आता है। मैं बार बार बच्चे बोल देती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे स्टूडेंट बच्चे होते हैं, सॉरी। तो जो स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में यही आता है कि एक तो रेंटेड हाउस में वास्तु नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली उनको ऐसा लगता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड कि वास्तु जो है ना, अगर वास्तु कराया तो तोड़फोड़ होगी। हमारा किचन आ रहा है तो यानी कि किचन को हटा के कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट को बंद करके कहीं और करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो कि एक बिल्डिंग है, आप 19th टावर पे रहते हो, है ना, और 19th टावर में आपका टॉयलेट है, और वो टॉयलेट नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि अपॉर्चुनिटी के जोन में है। तो क्या मैं आपको कहूँगी कि टॉयलेट हटा के दूसरी जगह को कर लो?
पॉसिबल Possible ही ही नहीं नहीं है, है। क्योंकि वो जो पाइपलाइन आ रही है वो नीचे से ऊपर तक एक ही जा रही है, वो कर ही नहीं सकते हो। तो वहाँ पर हम कुछ सिल्वर की या स्टेनलेस स्टील की या कुछ ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, ब्रास की, कॉपर की, उनको लगा के या कलर थेरेपीज़ का यूज़ करके, कलर टेप्स का यूज़ करके हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे किचन की बात करें तो किचन को बिना शिफ्ट किए उसके नीचे, स्लैब के नीचे एक पत्थर लगा देते हैं। वो पत्थर अकॉर्डिंग टू जोन हम लगवाते हैं कि वो देखते हैं कि कौन से जोन में आ रहा है, क्या चीज़ है, तो वो लगा देते हैं, वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फिर वही चीज़ है कि हमने ना ही तोड़ा ना कुछ किया, हमारा काम भी हो गया। वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा चोखा। बिल्कुल सही, क्योंकि आजकल लोगों फ्लैट सिस्टम्स में रहते फ्लैट हैं। सिस्टम है। और बिल्डिंग जब आप अपार्टमेंट एक लेते हैं या आप एक फ्लोर बुक करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि क्या चीज़ कहाँ पे है, और वहाँ पे तोड़ा फाड़ी इज़ लाइक कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल, क्योंकि पहले जो घर हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े स्पेस हुआ करते थे हमारे पास, Exactly. तो बहुत सारी चीज़ें थी, प्रोविज़न था, हम कर सकते थे शिफ्ट। बट अभी स्पेस ही नहीं है इतना। आप 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट, इतने ही घर हो रहे हैं आजकल हमारे 2 BHK 3 BHK। अब उन्हीं जगह में और एक ऊपर से बिल्डिंग में हो गया, टावर सिस्टम हो गया, अपार्टमेंट्स हो गए, तो कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो लोगों में एक भ्रम है, एक मिथ है कि नहीं वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो हमारा घर में तोड़ा फोड़ी हो जाएगी, या हम उसको ठीक नहीं कर सकते, या हम रेंटेड में रहते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि लैंडलॉर्ड अलाउ नहीं करता, ऑनर अलाउ नहीं करता। बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो ऑनर अलाउ ना करे। अब जैसे दिवाली पे हम लाइटनिंग करते हैं तो क्या ऑनर रोकता है, लैंडलॉर्ड रोकता है? नहीं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। ओके, तो मतलब बिना तोड़ा फाड़ी भी हम वास्तु की रेमेडीज़ को कर सकते हैं। यस। मैम, आज हमने आपसे इतने अमेजिंग पेरेंटिंग टिप्स लिए बच्चों के लिए, एजुकेशन पर्पस से उनको वास्तु में क्या क्या थोड़े चेंजेस करने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो क्या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब आज हमने आपसे जाना। एंड और भी इनके बारे में हम आपसे आगे भी जानते रहेंगे। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उन्हें आने वाले कुछ पॉडकास्ट में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।